Hello children, good morning. Today we are going to start from question number third of exercise 6.2. Okay? चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स. 6.1 की थी हमने, जिसके अंदर हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कुछ डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स पढ़े थे. इन 6.2 चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल लाइन. इन दोनों से जो भी एंगल्स बनते हैं लाइक करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन सबसे डिपेंडेंट है. डन. नाउ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी. EF perpendicular to CD and angle GED. GED is 126 degree. Okay, and we have to find these angles. Okay, first of all, learn. सुनो, when two lines are parallel, then two lines are parallel, और इन दोनों लाइंस के इन दोनों लाइन में से किसी भी एक लाइन के ऊपर अगर एक पैरेलल लाइन है और वो दूसरी लाइन को भी टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. जब दो पैरेलल लाइंस गिवन होती है और उन दोनों लाइंस में से किसी भी एक लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन या 90 का एंगल बना हुआ है और वो एंगल वाली लाइन दूसरी लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, तो वो लाइन वहां पर भी 90 का एंगल बनाएगी. डन. तो ये भी एंगल जो होगा 90 का होगा. डन. अच्छा, अब ये 90, तो नो डाउट ये भी 90 होगा. परपेंडिकुलर बोथ साइड 90 बनाता है. डन. अब देखो, ये तो था इस डायग्राम से हमने कि ये भी हो सकता है. डन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन AGE, एंगल एज. ठीक है. अब AGE बना कैसे, देखो एंगल AGE जो है वो ये एंगल है. डन. तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये एंगल होना चाहिए. डन. तो देखो GED 126 डिग्री है. GED कितना है? 126 डिग्री. एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री. अब देखो ये G है, ये E है, ये D है. इसी पार्ट में से मैंने निकाला है GED. ये टोटल 126 डिग्री है. डन. गिवन है. एंड एक लाइन और है FE, ये 90 डिग्री है. तो एंगल GED किससे बना है? एंगल GEF प्लस FED इज इक्वल टू 126 डिग्री. GED को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? GED को रिप्रेजेंट कर सकते हैं GEF प्लस FED, इन दोनों का सम. तो GEF तो हमें फाइंड करना है. ये हो गया 90 प्लस इक्वल 126 डिग्री. FED क्या है? 90 डिग्री है, सिंबल बना है. देन GEF इज 90 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो आएगा 36 डिग्री. डन. अब देखो ये एंगल बना 36 डिग्री. डन. अब देखो नाउ इन ट्राइंगल GEF, इस ट्राइंगल में भी तीन एंगल बन रहे हैं. कौन कौन से? FGE प्लस GFE प्लस FGE, GFE एंड EFG एंड एंगल EFG. ट्राइंगल GFE देखो GFE ये
90 है, ये 36 डिग्री गिवन है। डन। या फाइंड आउट किया हमने। ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, सम ऑफ ट्रायंगल्स एंगल इज 180 डिग्री। डन। तो देखो GFE ये 90 डिग्री है, ये FEG ये FEG बनेगा। FEG ये है 36 डिग्री इक्वल टू 180 एंड FGE। अब देखो FGE प्लस 90 प्लस 30 126 डिग्री is equal to 180 degree and FGE is 180 minus 126 degree। FGE ये कितना बनेगा? 180 minus 126 डिग्री कितना बनेगा? ये 10 minus 6 4 7 minus 2 5 54 डिग्री। अब देखो FGE भी मिल गया हमें, GEF भी मिल गया हमें। अब हमें AGE ये वाला एंगल पता लगाना है। अब देखो ये डायग्राम में यहां बना रहा हूं छोटा सा, AGEF ये क्या है? एक AF तो एक लाइन है, AF क्या एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये और एक ये। EGF ये रहा, FGE 54 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 126 डिग्री। अब देखो, अब मैं जो लिखा हूं वो देखना, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। कौन से एंगल होंगे ये? जेड एंगल, अल्टरनेट एंगल होंगे ये, अल्टरनेट एंगल है, इक्वल बनेंगे। डन। तो एज की वैल्यू आ जाएगी, AG आ जाएगा 126 डिग्री। ओके, गॉट इट। डन। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये सारे एंगल्स इसी फॉर्मेट में, या इनको फाइंड करने का एक यही तरीका है। ओके, देयर आर सो मेनी टाइप्स और डिफरेंट वेज टू फाइंड एंगल्स। हो सकता है आपको कुछ और तरीका मिल जाए, जैसे मैं अभी यहाँ पर बताने वाला था कि 180 में से 54 को माइनस करो, यू विल गेट योर एंगल AGE। ठीक है, बट हमने क्या देखा कि पैरेलल लाइन है, GE एक ट्रांसवर्सल है, तो ये Z बनेगा। Z मींस अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। डन। तो एक या एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं। Now question number 4. Question number 4 is PQ parallel to ST. Given क्या है? PQ parallel to ST. PQR equal to 110 degree. Done. And RST is equal to 130 degree. Find QRS. To find angle QRS. अब देखो पहले फिगर बनाते हैं हम। PQ is parallel to ST. Done. QR और ये कुछ ऐसे, यस। डन। अब देखो गिवन क्या है, PQ पैरेलल टू ST। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है,
पैरेलल मींस इन दोनों लाइंस को कितना ही आगे बढ़ाओ ये एक दूसरे को कट इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो देखो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं ऐसे और इसको आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। डन। तो अब ये लाइन क्या बन गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। अब देखो पी क्यू आर इक्वल टू 110, यहां आर पॉइंट है, ये हो गया 110। डन। एंड आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, आर एस टी 130 डिग्री। अब देखो ये जेड बन रहा है। अब देखो अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो कैसे करेंगे, ये जेड बन रहा है, पैरेलल लाइन है, तो ये 130 डिग्री। डन। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180, एंगल्स मेड ऑन वन लाइन सम इज 180। तो इसका और इसका सम 180 आएगा, तो ये बन जाएगा 50 डिग्री। अब ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, PQ भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये 110 है तो ये बन जाएगा 70। डन। अब आपसे पूछा गया है QRS, तो देखो अगर मैं इसको M नाम देता हूं तो एंड ट्राइंगल QRM 70 प्लस 50 डिग्री प्लस QRM। अच्छा QRM बोलो या QRS बोलो, एंगल तो ये सेंटर वाला ही काउंट होगा, तो हम तो यही फाइंड करेंगे, तो इसको आप लोग QRS भी लिख सकते हो। डन। अब ये क्यों लिखे कि ये तो ट्राइंगल के एंगल है इसलिए लिखे 120 डिग्री प्लस QR, अच्छा इसका सम 180, QRS इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल QRS विल बी 180 माइनस 120 डिग्री, QRS इक्वल टू 60 डिग्री। तो QRS की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो लो पे बना लेते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। डन। एंड ए पी क्यू एंगल 50 डिग्री, ए पी क्यू ये कुछ ऐसा है, पी क्यू ये है 50 डिग्री, बहुत इजी है। एंड एक पी आर भी गिवन है, ये है 127 डिग्री, एंड यू हैव आस्क्ड अबाउट एक्स एंड वाई। डन। अब देखो गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127। फर्स्ट देखो ए बी पैरेलल टू सी डी है। अब देखो इन टू पैरेलल लाइंस मे बी मोर देन वन ट्रांसवर्सल, एक से ज्यादा भी ट्रांसवर्सल हो सकती है। जैसे ये दोनों पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल ऐसे बनाई, एक ऐसे बना दी, हो सकता है कोई ऐसी बना दे, तो एक से ज्यादा भी ट्रांसवर्सल लाइन हो सकती है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कुछ भी। अब देखो ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा है,